नमस्कार जी दोस्तों, मैं रविकांत त्रिपाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से। जैसा कि सरकार बता रही है, सरकार के शब्दों में अगर कहा जाए तो छात्र हित में बड़ा फैसला लेते हुए उसने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों की परीक्षाओं को पूर्णतया निरस्त कर दिया है। मित्रों, इस बात की खबर कल ही मिल गई थी। कल यानी 3 जून को सुबह 10:30 बजे से मंत्रिमंडल की जो बैठक थी, और विशेष रूप से बताऊं कि ये 9 लोगों की एक सदस्यीय समिति थी। यद्यपि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी इस 9 सदस्यीय टीम के सदस्य तो नहीं थे, परंतु फिर भी वो बतौर उप मुख्यमंत्री उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने 11 बजे के आसपास पत्रकार बंधुओं को इस बात की सूचना दी कि छात्र हित में लिया गया सबसे बड़ा फैसला कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षाएं पूरी तरह से निरस्त कर दी गई हैं। उन्होंने बात करते हुए बताया कि सीबीएसई को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और इस फैसले के क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड में कक्षा 12 की परीक्षा देने जा रहे तकरीबन 26,11,000 युवाओं को इस बात का लाभ प्राप्त हुआ है कि उनके स्वास्थ्य के साथ किस तरह की कोई खिलवाड़ नहीं होगी। उनके जीवन सुरक्षा की गारंटी ली है सरकार ने और उसने कोरोना की दृष्टिगत यानी कोविड-19 को देखते हुए उसने परीक्षाओं को निरस्त करने का फैसला लिया है। मित्रों, इस फैसले के बाद से बहुत सारी मिलीजुली प्रक्रिया सामने आ रही है। हमको लगता है कि व्यक्तिगत रूप से मैं रविकांत त्रिपाठी जिन भी प्यारे प्यारे छात्रों से जुड़ा हुआ हूं, लगभग उसमें 90 से अधिक छात्रों का प्रतिशत ऐसा है कि जो लगातार मुझे इस बात को बताना चाह रहे हैं अथवा मुझे लगातार इस बात को अपडेट कर रहे हैं कि वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। तो मित्रों, मुझे लगता है कि जो संख्या मेरे पास है, तकरीबन ये संख्या 24,000 की है जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, जिसमें से लगभग 300 से ज्यादा बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। वे सभी बच्चे लगभग 2-4 को छोड़ दिया तो सभी बच्चे परीक्षा के पक्ष में थे। तो फिर मुझे नहीं लगता कि आखिर सरकार ने ऐसे निर्णय क्यों लिए। खैर, सरकार एक बहुत बड़ी एंटिटी है, उसने बहुत सारे बिंदुओं पर विचार किया होगा, लिहाजा हम सभी को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। तो दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपनी कक्षा 10वीं के बाद अब कक्षा 12वीं की भी परीक्षाएं पूरी तरह से निरस्त कर ली हैं। ये उच्च स्तरीय बैठक जो कल यानी 3 जून को हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया है। इसके साथ जो बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए मैं आज यहां पे उपस्थित हूं, उस खबर को पढ़ने के पहले मैं अपने चैनल पे जुड़ने वाले सभी प्यारे प्यारे बच्चे जो भी मुझे इतना आदर, इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्ट देते हैं, सभी के उज्जवल भविष्य के प्रति हृदय से अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं। आपने जो मेरे चैनल को इतना सम्मान दिया, जो सहयोग दिया, उसके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। जितने भी सम्मानीय शिक्षकगण, सम्मानीय अभिभावकगण, सम्मानीय प्रधानाचार्यगण जो निरंतर मेरा उत्साहवर्धन करते रहते हैं, उन सभी के प्रति मैं आदर व्यक्त करते हुए अभिवादन करता हूं। और मित्रों, चलता हूं अपने बिंदु पे, जिस बिंदु पे आज मैं बात करने के लिए ये वीडियो बनाया हूं, जो मेरा थंबनेल कह रहा था। क्योंकि ये बड़ी खबर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं निरस्त कर दें, क्योंकि ये खबर तो कल से चलते चलते अभी तक छोटी हो चुकी है। खबर ये है कि सरकार ने कहा है कि जून माह में ही रिजल्ट निकलने की उसकी पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से यह जारी किया गया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, यानी अगर व्यवस्थाएं हमारे अनुकूल चली, तो जून में ही रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। मित्रों, मैं थोड़ा सा इसके पीछे ले जाऊंगा क्योंकि व्यवस्थाएं सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलती। अगर व्यवस्थाएं सब कुछ हमारे हिसाब से चली होती तो हम लोग परीक्षा दिए होते और सम्मान के साथ उत्तीर्ण हुए होते। वर्तमान के सदृश प्रश्न दूसरा ये उठता है कि आखिर रिजल्ट कैसे जारी किया जाएगा, रिजल्ट जारी करने की नियमावली क्या होगी, वे प्रोटोकॉल्स क्या होंगे जिनके तहत हमारा रिजल्ट जारी किया जाएगा, वे पैरामीटर्स क्या होंगे जिन पैरामीटर्स पे ये जज किया जाएगा कि हम कितने पानी में थे और हम कहां पहुंचे हैं। तो मित्रों, इस पे बात करते हुए सरकार ने कहा है, मैं अति सम्मानित समाचार पत्र दैनिक जागरण के हवाले से बात कह रहा हूं, जिस दैनिक जागरण ने आज हमारे देवरिया एडिशन में खबर लिखी है कि यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता की बैठक में हुआ बड़ा फैसला, प्रोन्नत होंगे 26.1 लाख छात्र। मित्रों, मैं बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। जी हां, इस एशिया का छोड़ दीजिए, पूरे विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है जिसमें सर्वाधिक परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं, जिसमें 29,94,000 की संख्या कक्षा 10वीं के बच्चों की थी इस वर्ष, जबकि इंटर में कुल 26,11,000 परीक्षार्थी हिस्सा लेने वाले थे। इन सभी को प्रोन्नत कर दिया गया है। मित्रों, प्रोन्नत करने के जो नियम मानदंड बनाए गए हैं, वे नियम मानदंड कुछ इस प्रकार से हैं
कि हमारा समाचार पत्र लिखता है, जिसको मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, मैं इसको पढ़ता हूं समाचार पत्र की अक्षरशः लाइनें सम्मान के साथ। दैनिक जागरण समाचार पत्र, उन्होंने बताया, बात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। हाई स्कूल के विद्यार्थियों का जो परीक्षा फल होगा, ध्यान देने वाली बात है कि परीक्षार्थियों को प्रोन्नत करने का जो फॉर्मूला तैयार किया गया वो सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। इन्होंने कहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों का जो परीक्षा फल है वो कक्षा 9 व कक्षा 10 के प्री बोर्ड के अंकों के आधार पर तैयार होगा। ध्यान देने वाली बात है कि कक्षा 9 में उन्होंने जितने अंक प्राप्त किए होंगे प्री बोर्ड में, क्योंकि ज्ञातव्य है, मैं आपके साथ साथ सूचना देता चलूं कि पिछले वर्ष कक्षा 9 की भी परीक्षाएं हो नहीं पाई थी, क्योंकि मार्च में कोरोना का कहर आ जाने के बाद से विद्यालयों ने परीक्षाएं स्थगित कर दी थी, कोई परीक्षा हो नहीं पाई थी। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि कक्षा 9 के जो प्री बोर्ड के अंक रहे हैं और कक्षा 10 के जो प्री बोर्ड के अंक रहे हैं, कक्षा 9 और कक्षा 10 के प्री बोर्ड के अंकों का औसत निकाला जाएगा और उस औसत के अनुसार कक्षा 10वीं का रिजल्ट तैयार होगा। मित्रों, मैं बताऊं, कक्षा 9 में जो बच्चे जिस समय रहे होंगे, जो वर्तमान में कक्षा 10 में हैं, तो कक्षा 9वीं के प्री बोर्ड के अंक और कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड के अंक, क्योंकि ये दोनों परीक्षाएं संभवतः जनवरी में संपादित हुई होंगी। पिछले वर्ष भी यानी कक्षा 9 की प्री बोर्ड जनवरी में हो गई थी, इस वर्ष भी कक्षा 10 की प्री बोर्ड जनवरी में हो गई थी। उस समय कोरोना का कहर कम था, इसलिए हमारा शासन यह मानता है कि 9वीं का और 10वीं का जो प्री बोर्ड है उसके औसत के आधार पर कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऐसे संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षार्थी जिनके अंक उपलब्ध नहीं होंगे उन्हें सामान्य रूप से कक्षा 11 में प्रमोट कर दिया जाएगा। ध्यान देने की बात है कि विद्यालयों से कक्षा 9वीं के प्री बोर्ड और कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड के अंक वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए कहे गए थे। जिन विद्यालयों ने अंक अपलोड कर दिए हैं, सो फार सो गुड। जहां पे अंक अपलोड नहीं हो पाए हैं, वहां पे भी जहां पे अंक अपलोड हो गए हैं, उन अंकों के आधार पे उनका औसत निकाल के रिजल्ट जारी किया जाएगा। जबकि जहां पे अंक उपलब्ध नहीं होंगे, ध्यान देने वाली बात है, ऐसे संस्थागत अथवा व्यक्तिगत यानी रेगुलर और प्राइवेट ऐसे परीक्षार्थी जिनके अंक उपलब्ध नहीं हैं, उनको सामान्य रूप से कक्षा 11 में प्रोन्नत किया जाएगा। मित्रों, हमारा समाचार पत्र आगे लिखता है कि ऐसे ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के प्री बोर्ड के औसत अंकों के आधार पर तैयार होगा। जब से परीक्षा कैंसिल होने की सूचनाएं आ रही थी, लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, बच्चों के मन में इस बात की आशंका घर कर रही थी आखिर रिजल्ट कैसे बनेगा। तो देखिए, इसके लिए भी बोर्ड ने बिल्कुल साफ कर दिया, अपना फार्मूला सामने रख दिया है। उन्होंने कहा है कि 11वीं के जो प्री बोर्ड के अंक होंगे और 12वीं के जो प्री बोर्ड के अंक होंगे, उनका औसत निकाल करके हम रिजल्ट जारी करेंगे। जो परीक्षार्थियों को प्रोन्नत करने का यह फार्मूला है, यह विशेषज्ञ समिति के सामने अभी रखा जाना शेष है। मित्रों, ध्यान देंगे, कक्षा 12 के लिए कि विशेषज्ञ समिति के सामने रखा जाएगा, अगर उसकी संस्तुति मिलती है तो इसे लागू कर दिया जाएगा। यानी कक्षा 12वीं में बच्चों का जो प्रमोशन होना है, इसका जो फार्मूला है जो बनाया है, यानी कक्षा 11वीं के प्री बोर्ड और कक्षा 12वीं के प्री बोर्ड के अंकों का औसत निकाल के रिजल्ट जारी करना, यह फार्मूला विशेषज्ञ समिति के सामने अभी रखा जाना है। विशेषज्ञ समिति की मुहर लगते ही जैसे उसकी संस्तुति मिलती है, इस फार्मूले को अमली जामा पहना दिया जाएगा। बात करते हुए डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, इन्होंने बताया कि जिनके अंक उपलब्ध नहीं होंगे, ध्यान देने वाली बात है, जिन विद्यालयों ने अंक अपलोड नहीं किए होंगे अथवा किसी कारण से यदि विद्यार्थियों के अंक अपलोड नहीं हुए होंगे, उन्हें केवल कक्षोन्नति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह खबर थोड़ी सी विचलित कर सकती है हम सभी को। ऐसे सभी विद्यार्थी जिनके अंक, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो प्राइवेट हो, अगर विद्यालयों ने उनके अंक अपलोड नहीं कर पाए हैं अथवा किसी कारण से उनके अंक बोर्ड तक नहीं पहुंचे हैं, तो उनको सामान्य कक्षोन्नति यानी जनरल प्रमोशन ही दिया जाएगा। उनके अंक पत्रों में अंकों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। मित्रों, इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप सभी अगली कक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करना शुरू कर दें, यानी कक्षा 11 की कक्षाएं संचालित करना प्रारंभ कर दी जाएं। इसके लिए बोर्ड के द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही कक्षा 12वीं के बाद जो विभिन्न विश्वविद्यालय अथवा विभिन्न प्रकार के जो महाविद्यालय जो परीक्षाएं आयोजित कराते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उनको भी अधिकार दे दिया गया है। जैसा कि बताया गया कि 15 जून से दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के जो अपनी नियमावली उसको प्रारंभ करने जा रहा है। तो ऐसे सभी व्यवस्थाएं दे दी गई हैं, अर्थात बच्चों के मन में से आशंका बिल्कुल निकल जानी चाहिए। आप बिल्कुल प्रोन्नत हो चुके हैं, बिल्कुल किसी तरह अपने मन में शंका न रखें। बोर्ड किसी भी तरह से परीक्षा कराने के मूड में नहीं है, आप लोग आगे की तैयारी करें, ऐसा बोर्ड कहना चाहता है।
इसके साथ साथ बोर्ड ने यह भी सूचना दी है, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो बच्चे अपने विषयों के अंक से संतुष्ट नहीं होंगे वे 2022 की परीक्षा में पुनः बैठ सकते हैं, यद्यपि उनका जो अंक पत्र होगा वो 2021 का ही जारी किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार इस बात के लिए भी आपको छूट दे रही है कि यदि सरकार के जो प्रोन्नत के जो फार्मूला है, यदि उससे प्रोन्नत होकर के आप संतुष्ट अनुभव नहीं करते हैं तो आप दोबारा आवेदन करके अपने जिले के संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के पास दोबारा 2022 की परीक्षा में बैठने का मौका पा सकते हैं, यद्यपि आपका जो अंक पत्र होगा वो 2021 का ही जारी होगा। तो मित्रों, ये बड़ी खबर थी, मैं लेकर के आपके सामने आया था। अर्थात अब फार्मूला भी क्लियर हो चुका है कि आपका रिजल्ट कैसे जारी होगा, तो आप लोग इस चीज को नोट कर लेंगे। और मैं रविकांत मंत्र पाठी, एज अ मेंटर, एज योर अंकल, एज योर मोटिवेटर, एज योर टीचर, एज योर फैमिली मेंबर, मैं 24/7 आपके साथ हैं। घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है। जो भी परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना है। जो भी अपडेट आएगा, जैसे भी आएगा, मैं सबसे पहले आपके पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, लगे रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों, जल्दी ही हम लोग कक्षा 12 नए सत्र की भी कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं जल्दी अगले अपडेट के साथ। मैं रविकांत मंत्र पाठी, जनपद देवरिया से। नमस्कार, सत श्री अकाल।